मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। अल्केम सीरीज़ जो चल रहा है आज उसका चौथा दिन है और अब शुरू करते हैं। बार बार बीमार पड़ना, थकान जल्दी आना या इम्यूनिटी वीक लगना, तो डॉक्टर अक्सर एक नाम बोलते हैं, A to Z इम्यून टैबलेट। लेकिन ये सिर्फ एक मल्टीविटामिन है क्या, या सच में इम्यून बूस्ट करता है? आज इस वीडियो में हम A to Z इम्यून को A to Z डिकोड करेंगे, ठीक है। तो A to Z इम्यून टैबलेट एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो अल्केम लेबोरेटरी लिमिटेड द्वारा मार्केटेड है। ये टैबलेट फॉर्म में आता है और मेनली इम्यूनिटी सपोर्ट के लिए यूज होता है। इम्पॉर्टेंट बात ये है, कोई कोई एंटीबायोटिक या इम्यूनिटी मेडिसिन नहीं, बल्कि एक मल्टीविटामिन प्लस मल्टी मिनरल सप्लीमेंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं कंपोजिशन, इसमें क्या क्या होता है। अब बात करते हैं इसके पावरफुल कंपोजिशन की। A to Z इम्यून में होता है एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन सी इम्यूनिटी सेल को स्ट्रॉन्ग बनाता है, इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। विटामिन D3 इम्यून रिस्पॉन्स रेगुलेट करता है, बोन्स प्लस इम्यूनिटी दोनों को सपोर्ट करता है। जिंक वायरस एंड बैक्टीरिया के अगेंस्ट डिफेंस, वुंड हीलिंग और रिकवरी में मदद। विटामिन ए रिस्पायरेटरी ट्रैक और स्किन इम्यूनिटी सपोर्ट। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट, सेल्स को डैमेज से बचाता है। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन ये क्या करता है, एनर्जी प्रोडक्शन, वीकनेस और फटीग कम करने में मदद, ठीक है। ये सब मिलकर बॉडी को ओवरऑल इम्यून शील्ड देते हैं। अब देखते हैं A to Z इम्यून कैसे काम करता है। हाउ A to Z इम्यून वर्क्स, सिंपल लैंग्वेज में समझे। स्टेप 1, मतलब कि अगर सिंपल लैंग्वेज में इसको अगर समझना चाहें तो स्टेप 1 क्या होगा इसका, जैसे कि विटामिन्स और मिनरल्स बोन के इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। स्टेप 2, विटामिन सी प्लस जिंक इन्फेक्शन से लड़ने की कैपेसिटी बढ़ाते हैं। स्टेप 3, विटामिन D3 इम्यून रिस्पॉन्स को बैलेंस रखता है, ना ज़्यादा ना कम। रिजल्ट क्या आता है, बॉडी का डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग होता है, रिकवरी फास्ट होती है, सीजनल इन्फेक्शंस का रिस्क कम होता है। अब देखते हैं यूजेस। A to Z इम्यून किस लिए यूज होता है। डॉक्टर्स A to Z इम्यून को रिकमेंड करते हैं लो इम्यूनिटी के केस में, फ्रीक्वेंट कोल्ड कफ इन्फेक्शन में, वीकनेस एंड फटीग में, रिकवरी पीरियड मतलब इलनेस के बाद या किसी बीमारी के बाद, ठीक है, स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल या पुअर डाइट में, एल्डरी पेशेंट में इम्यूनिटी सपोर्ट के लिए, जिनका उम्र हो चुका है उनके लिए। ये किसी डिसीज़ को डायरेक्ट ट्रीट नहीं, मतलब कि डिसीज ये किसी डिसीज़ का डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं, सिर्फ न्यूट्रिशनल सपोर्ट देता है, ठीक है। अब देखते हैं बेनिफिट्स के बारे में, जो इसके फ़ायदे क्या हैं, रेगुलर यूज़ से मिल सकते हैं। इम्यून स्ट्रॉन्ग होना, मतलब कि अपना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होना, बार बार बीमार पड़ने का रिस्क कम होना, एनर्जी और स्टेमिना बेटर होना, और फटीग और वीकनेस में इम्प्रूवमेंट होना, ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग में सपोर्ट होता है, ठीक है। लेकिन याद रखो, रिजल्ट हर पर्सन में सेम नहीं होता, क्योंकि बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखते हैं हाउ टू यूज़, कैसे लेना है। A to Z इम्यून लेना बहुत इजी है। 1 टैबलेट डेली, खाने के बाद पानी के साथ या डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग। अब हमें क्या नहीं करना है, मतलब कि इसमें मतलब कि खाली पेट अवॉइड करें, मतलब कि बिना कुछ खाए मतलब कि नहीं खाना चाहिए।
डोज खुद से इंक्रीज ना करे। ठीक है, अब देखते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। कोई नुकसान मतलब इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। यूजुअली A to Z इम्यून सेफ होता है, लेकिन कुछ लोगों में हो सकता है नौसिया, स्टोमच अपसेट, मेटेलिक टेस्ट या फिर कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन, जो कि रेयर होता है लेकिन हो सकता है। ठीक है, अगर अगर साइड इफ़ेक्ट सेवियर हो मतलब ज़्यादा हो तो टैबलेट बंद करके डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है, अब देखते हैं सेफ्टी एडवाइस, बहुत ज़रूरी। यूज़ करते वक्त ध्यान रखें रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा ना ले। प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग में डॉक्टर से पूछें। किडनी स्टोन्स या हाइपर वाइटामिनोसिस हिस्ट्री हो तो बताए। ठीक है, किसी विटामिन मिनरल से एलर्जी हो तो अवॉइड करें। और चिल्ड्रेन की रीच से दूर रखें, छोटे बच्चों से मतलब वो लोग छूना मतलब वो लोग को नहीं देने का, मतलब ऐसा सीन है, मतलब वो लोग से दूर रखना है। और कोल्ड एंड ड्राई प्लेस में स्टोर करें, इसका स्टोरेज कंडीशन है, मतलब कि नॉर्मल रूम अपना जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रखेंगे वैसा कुछ नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वैसे करना है। ठीक है, अब देखते हैं अगर डोज भूल जाए तो, अगर एक डोज मिस हो जाए याद आते ही ले सकते हैं, लेकिन अगर नेक्स्ट डोज का टाइमिंग आ गया हो तो डबल डोज बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है, अब कुछ क्विक टिप्स जो बेटर रिजल्ट के लिए। हेल्दी डाइट फॉलो करें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड करें, प्रॉपर स्लीप ले, स्मोकिंग एंड अल्कोहल कम करें, मतलब कम बरोबर कम ही करना चाहिए जिसकी वजह से। ठीक है, सप्लीमेंट को डेली हैबिट बनाए और बिना रीजन मंथ तक कंटिन्यू ना करे, मतलब कि बिना किसी रीजन के, मतलब कि लंबे समय तक यूज़ करे। डॉक्टर के अकॉर्डिंग जितना जितना इस सप्लीमेंट का यूज़ करना चाहिए उतना ही करे। ठीक है, और हैबिट होना चाहिए, जितना दिन तक बोला गया उतना दिन तक करने का, वो भी हैबिट के साथ। ठीक है, उससे ज़्यादा ना तो उससे ज़्यादा ना तो उससे कम। अभी फाइनल कंक्लूजन निकालते जो अभी तक हमने देखा। A to Z टैबलेट मतलब कि A to Z इम्यून टैबलेट एक ट्रस्टेड अल्केम लेबोरेटरी का प्रोडक्ट है और इम्यूनिटी और जनरल हेल्थ सपोर्ट करता है, लेकिन ये मेडिसिन का रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, और अगर सही लाइफ स्टाइल प्लस सही गाइडेंस के साथ लिया जाए तो ये बॉडी के लिए एक स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिशनल बैकअप बन सकता है। ठीक है, अब लास्ट में बस इतना ही बोलूँगा कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल, अब डिस्क्लेमर के तौर पे ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। बिना डॉक्टर के एडवाइस मतलब कि बिना डॉक्टर के एडवाइस के दवाई का यूज़ ना करें। अगर आपको इससे रिलेटेड मतलब या फिर किसी दूसरे मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आज के लिए इतना रहने देते, तब तक के लिए जय हिंद, मतलब कि जय हिंद, जिंदा रहो। जो भी लास्ट का क्या डायलॉग बोलूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या बोलूँ आप लोग सजेस्ट करो लास्ट का वो, मतलब कि एक डायलॉग उसको ही मैं हर बार बोलूँगा। ठीक है।